गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था मेजर ऑफ टाइम। अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे डेज ऑफ अ वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday. These 7 days make a week. ये सातों दिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक वीक मिलकर होता है एक वीक, मतलब एक सप्ताह। फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। हमारे वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे। मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है। सेकंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे। मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। द सेकंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे। और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे। फोर्थ डे ऑफ द वीक इज थर्सडे। फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे एंड सिक्स्थ डे ऑफ द वीक इज Saturday and last 7th day of the week is Sunday. हमारा वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक वेडनेसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक इज Thursday, fifth day of the week is Friday, sixth day of the week is Saturday and seventh day of the week is Sunday. अभी हमने डेज ऑफ वीक को देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर्स को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे कम्स आफ्टर मंडे? आफ्टर मीन्स बाद में। तो विच डे कम्स आफ्टर मंडे? मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन आता है मंडे के बाद? ट्यूसडे। तो विच डे कम्स आफ्टर मंडे? ट्यूसडे। TUESDAY, ट्यूसडे। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे? सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है? संडे। SUNDAY, संडे। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे? संडे। विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे? आफ्टर मीन्स बाद में। तो वेडनेसडे के बाद में कौन सा दिन आता है? थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे। Which day comes before Sunday? Before means पहले। तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे। Which day comes before Tuesday? ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है? मंडे। MONDAY, मंडे। Which day comes before Tuesday? मंडे। इसी तरह fill in the blanks. The day before Monday was. The day before Monday was. मंडे से पहले। Before means पहले। मंडे से पहले कौन सा दिन था? संडे। मंडे से पहले। Before means पहले। तो मंडे से पहले कौन सा दिन था? संडे। The day before Monday was Sunday. मंडे से पहले संडे था। If today is Saturday, तो yesterday was dash and tomorrow will be dash. If today is Saturday, अगर आज सैटरडे है तो yesterday was मतलब कल क्या था? फ्राइडे। आज अगर सैटरडे है तो कल था फ्राइडे एंड टुमारो विल बी, और कल आएगा संडे। आज सैटरडे है
तो कल फ्राइडे था, जो हमारा बीता हुआ दिन था वो था फ्राइडे, और हमारा आने वाला दिन कौन सा होगा? संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे विच कम्स आफ्टर ट्यूसडे इज। द डे विच कम्स आफ्टर ट्यूसडे इज। ट्यूसडे के बाद हमारा कौन सा दिन आएगा? वेनसडे। ट्यूसडे के बाद वेनसडे। यहाँ है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में कितने डेज हैं? 31। फरवरी 28 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30। इसी तरह हम आगे देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई है हमारा 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 डेज। अब हम एक बार फिर से देखते हैं मंथ्स एंड डेज। मंथ्स, नंबर ऑफ डेज। मंथ्स मीन्स महीने, और यहाँ पर कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29। फरवरी में 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं। मार्च 31, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज और दिसंबर 31 डेज। सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। अब हम सिंपल तरीका समझते हैं, याद करते हैं नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ की कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर द नंबर ऑफ डेज ऑफ एवरी मंथ। आपके यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर, आप कैसे याद करेंगे कि एवरी मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? एवरी मंथ बाय क्लचिंग योर फिस्ट ऑफ शो हियर। यहाँ पर आपके हाथ की मुट्ठी के जो पोरे होते हैं, मुट्ठी बांधकर उसके पोरों पर मंथ डे के जो आपके डेज हैं उनको कैसे याद करते हैं, ये तरीका बताया गया है। When you clench your fist, you can see there is one wrist part. आप आपकी जब हाथ की मुट्ठी को बांधेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी मुट्ठी के पोरों में एक पार्ट जो होता है वो उठा हुआ होता है। रेस्ड मीन्स उठा हुआ। ऑफ एवरी फिंगर, यहाँ पर आपकी हर उंगली का जो एक भाग होता है वो कैसा होता है? उठा हुआ होता है। इस तरीके से आपकी उंगली का हर एक भाग उठा हुआ होता है। एंड वन डिप्रेशन बिटवीन टू फिंगर्स, और एक भाग कैसा होता है? दबा हुआ होता है। दो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है वो नीचे दबा हुआ होता है। डिप्रेशन बिटवीन टू फिंगर्स शो 30 और 29 और 28 डेज। जो हमारा दबा हुआ हिस्सा होता है ये हमारे 30 डेज, 29 और 28 डेज को दर्शाता है। और रेस्ट पार्ट ऑफ द फिंगर्स शो 31 डेज, और जो हमारा ये उठा हुआ भाग होता है ये हमारे 31 डेज को दर्शाता है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जनवरी से। ये है हमारा भाग,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब ये है हमारा रेस्ट पार्ट। तो ये कौन सा हुआ? 31 डेज। और ये है हमारा दबा हुआ, ये है हमारा 30 डेज। 31, 30, 31, 30। जो हमारा उठा हुआ हिस्सा है वो किसको दर्शाता है? 31 डेज को। और जो हमारा दोनों उंगलियों के बीच में जो हमारा दबा हुआ हिस्सा होता है वो किसे दर्शाता है? 30 डेज, 29 और 28 डेज को दर्शाता है। नाउ वी डिनोट द रेस्ट पार्ट एज द मंथ ऑफ 31 डेज। अब हम क्या समझ गए हैं कि जो हमारा उठा हुआ हिस्सा होता है वो क्या किसको दर्शाता है? 31 डेज को। एंड डिप्रेशन एज द मंथ ऑफ 30, 28 और 29 इन केस ऑफ फेब्रुअरी डेज। जो हमारा दबा हुआ हिस्सा है वो मंथ के कितने महीनों को, दिनों को दर्शाता है? 30, 28 और 29। 28 और 29 फरवरी के मंथ के हिसाब से। फिल इन द blanks. The calendar given in the previous page is meant for the year. जो हमने पिछले पेज पर हमने जो कैलेंडर देखा था वो कौन से ईयर का था? 2090। क्या लिखा था उसमें स्टार्टिंग में? कैलेंडर 2019। सेकेंड, अ ईयर हैज डैश मंथ। एक ईयर कितने मंथ को मिलके बनता है? 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। अप्रैल कम्स आफ्टर। जो अप्रैल आता है वो किसके बाद में आता है? मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल किसके बाद में आया? मार्च के बाद में। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आया। जुलाई कम्स आफ्टर। तो जुलाई किसके बाद में आया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई किसके बाद में आया? जून के बाद में। तो जुलाई कम्स आफ्टर जून। विच इज द 9th month ऑफ द ईयर। 9th मंथ मतलब कौन सा महीना है जो हमारा 9th मंथ है? तो आप गिने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये हो गए हमारे 9। तो 9 मंथ हमारा कौन सा आया? विच इज द 9th month ऑफ द ईयर? सितंबर। तो हमने यहाँ पर लिखा सितंबर। विच इज द 6th month ऑफ द ईयर? कैसे गिनेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गए हमारे 6। अब हम इस पे गिने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कौन सा महीना आया हमारा 6th में? जून। तो विच इज द 6th month ऑफ द ईयर? जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 5th month ऑफ द ईयर? अभी हमने काउंट किया था, जून से पहले कौन सा आया था? मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5th नंबर पे कौन सा आया हमारा? मई। द विच इज द 5th month ऑफ द ईयर? मई। नंबर 8, विच इज द 1st month ऑफ द ईयर? फर्स्ट कौन सा है हमारा? जनवरी। फर्स्ट मीन्स पहला। तो विच इज द 1st month ऑफ द ईयर? जनवरी। नवंबर कम्स बिफोर। नवंबर कम्स बिफोर। नवंबर से किसके पहले कौन सा आता है? अक्टूबर। नवंबर कम्स बिफोर अक्टूबर। नवंबर जो है, अक्टूबर जो है वो नवंबर से
पहले आता है। दिसंबर कम्स आफ्टर, जो दिसंबर है वो किसके बाद में आता है? नवंबर। दिसंबर किसके बाद में आता है? नवंबर। अक्टूबर कम्स आफ्टर, जो अक्टूबर है वो किसके बाद में आता है? सितंबर। सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर। जनवरी कम्स बिफोर, जनवरी कम्स बिफोर, जनवरी किसके पहले आता है? फेब्रुअरी। जनवरी कम्स बिफोर फेब्रुअरी। नेक्स्ट पेज नंबर 157, फिल इन द बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कम्स आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। डैश कम्स आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है? थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, जो फ्राइडे है वो थर्सडे के बाद आता है। डैश कम्स आफ्टर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी किसके बाद आता है? फेब्रुअरी के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च। मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी। डैश कम्स आफ्टर सितंबर, तो अक्टूबर कम्स आफ्टर सितंबर। नंबर 5, द 7th मंथ ऑफ द ईयर। अभी मैंने आपको काउंट करना बताया था, द 7th मंथ ऑफ द ईयर। आप क्या करेंगे? पहले 7 फिंगर्स ले लीजिए और उस पे काउंट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हमारा 7 नंबर पे कौन सा मंथ आया? जुलाई। द 7th मंथ ऑफ द ईयर इज जुलाई। द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, 7th मंथ हमारा जुलाई है, तो 8th मंथ कौन सा आएगा हमारा? अगस्त। जुलाई के बाद अगस्त। नंबर 7, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, लास्ट मीन्स आखिरी, और हमारा जनवरी से स्टार्ट होकर हमारे मंथ कहाँ खत्म होते हैं? दिसंबर। तो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। नंबर 8, द रिपब्लिक डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे 26 जनवरी। द रिपब्लिक डे फॉल्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी। कौन से महीने में आता है हमारा रिपब्लिक डे? जनवरी। नंबर 9, द टीचर्स डे फॉल इन द मंथ ऑफ। द टीचर्स डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ। टीचर्स डे कौन से महीने में आता है? September, 5 September. The Teachers' Day falls in the month of September. And the Independence Day falls in the month of August, 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे कब होता है हमारा? 15 अगस्त। और रिपब्लिक डे जनवरी। नंबर 11, योर बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ। आपका जो बर्थडे होता है आपको वो वाला मंथ यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आप खुद लिखेंगे आपका बर्थडे जिस मंथ में आता है, यहाँ आपको वो मंथ का नाम लिखना है। डैश मंथ मेक अ ईयर। कितने महीने मिलकर एक ईयर बनता है? 12 मंथ्स मेक अ ईयर। डैश डेज मेक अ वीक। कितने डेज मिलकर एक वीक बनता है? 7 डेज। तो 7 डेज मेक अ वीक। 14, द मंथ अप्रैल हैज डेज। मंथ अप्रैल कितने डेज का होता है? अभी हमने सिंपल तरीका देखा था। अब आपके हाथ की मुट्ठी बांधिए और स्टार्ट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल का हिस्सा आपका कैसा आया? दबा हुआ। तो दबा हुआ है तो वहां हमारे कितने डेज आएंगे? 30 डेज। द मंथ
जुलाई हैज डैश डेज और मंथ जुलाई में कितने डेज होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आपका कौन सा हिस्सा आया? रेज, उठा हुआ। इसलिए जुलाई में हमारे कितने डेज होंगे? 31 डेज। द गांधी जयंती फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो गांधी जयंती होती है वो कौन से मंथ में आती है? अक्टूबर।